वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन को कंप्लीट किया। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेलो एरीन्स। यहाँ पे एक और नया टर्म हम लोग समझेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 11th के अंदर भी आप लोगों को आ गया, तो वहाँ से भी आप लोगों को एक बार पढ़ना है कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जनरल ब्रीफ थोड़ा बहुत मैं कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ पे जब रिएक्शन एक्सप्लेन करूँगा तब आप लोगों को दे दूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कि फिर से आप लोगों को 11th के कंसेप्ट पढ़ने होंगे, तो ही आप लोगों को ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में जो है वो थोड़ा बहुत मज़ा आएगा। डन। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। एरीन्स का मतलब होता है बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड, बेंजीन रिंग प्लस हेलोजन वाले कंपाउंड, हेलो एरीन्स। यहाँ पे मैं आप लोगों को टोटल 4 मेथड्स के बारे में बताऊंगा। 4 मेथड्स। सबसे पहला मेथड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, उसमें 2 सब टाइप, फर्स्ट यूजिंग बेंजीन, सेकंड यूजिंग टोल्यूइन। ये 2 रिएक्शन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। थर्ड मेथड इज डायएज़ोटाइजेशन या फिर डायज़ोटाइजेशन भी उसे कहा जाता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चन, और इसके अंदर 2 नेम रिएक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। एंड फोर्थ इज अ कॉमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर दिस हेलो एरीन। हाँ, तो प्रिपरेशन ऑफ ए हेलो एरीन्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। 4 मेथड्स। तो सबसे पहले इस मेथड को नाम दिया जाता है फ्रॉम एरीन्स, या तो फिर बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन भी इसे कहते हैं, या तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन भी, या तो फिर हेलोजिनेशन रिएक्शन भी यहाँ पे कहा जाता है। एक और वर्ड यहाँ पे मैं लिख दूँ, हेलोजिनेशन। और ये जो हेलोजिनेशन जो है वर्ड, वो किसके साथ रिलेट होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो एक जनरल बेसिक एग्जांपल लेके, बेंजीन हो गया हमारा ये, प्लस क्या करेंगे हम लोग? Cl2 करेंगे। जैसे हम लोगों ने हेलोजन एसिड्स को यूज़ किया था, हेलोजन एसिड इन द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, तो सिमिलर रिएक्शन है, थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे मिलते हैं। Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, जो यहाँ पे हमें देता है क्लोरोबेंजीन, जो यहाँ पे हमें देता है क्लोरोबेंजीन, और एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है HCl। अब ये टाइप आप लोग रिएक्शन 11th के अंदर फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, उसके अंदर आप लोग इसका फिनोमेना, फंडा जो है वो उसको समझ के आए हो। FC अल्काइलेशन एंड FC एसाइलेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो फंडा वहाँ पे यूज़ हुआ है, वही सेम टू सेम फंडा यहाँ पे भी यूज़ हुआ। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड। अब मेन बात यहाँ पे ये समझनी है कि क्लोरीन अगर Cl- फॉर्म में होता है तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। Cl- जब प्रेजेंट होगा तब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है,
लेकिन इस रिएक्शन के अंदर वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। ये स्पेशलिटी आप लोगों को समझनी है। वो कैसे कि जैसे ही आप लोग क्या करते हो FeCl3 प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन जब होती है, Cl2 के साथ जब रिएक्शन होती है तब ये कन्वर्ट होता है FeCl4 प्लस Cl प्लस में, FeCl4 माइनस एंड Cl प्लस में, और फिर ये Cl प्लस क्या करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे वर्क करेगा। और ये इलेक्ट्रोफाइल फिर यहाँ पे अगर मैं इसको बॉन्ड्स में ड्रॉ करूँ तो वो इस साइड पे अटैक करेगा। इस साइड पे एक हाइड्रोजन भी होता है, तो ये Cl क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट यहाँ से कर लेगा और HCl बना लेगा, HCl बना लेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पे Cl ये कहाँ से आएगा, ये Cl कहाँ से आएगा, तो ये Cl आएगा यहाँ से। फिर ये न्यूक्लियोफाइल जो है, फिर ये न्यूक्लियोफाइल इस बॉन्ड के ऊपर जब अटैक करता है तो ये बॉन्ड जो होगा वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव साइड हो जाएगी ना यहाँ पे। फिर ये हाइड्रोजन ये चला गया तो ये कैसी साइड हो गई, पॉजिटिव साइड। और पॉजिटिव में से एक Cl4 का एक Cl यहाँ पे आके चिपक जाएगा और बाकी फिर से हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे FeCl3 एज इट इज़ बाद में मिल जाता है। ये मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म समझाया। फर्स्ट व्हाट इज फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज अ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल Cl+। ये Cl+ यहाँ पे बैठे हुए हाइड्रोजन को भगाता है, तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और फिर यहाँ से एक Cl को ये अटैक करेगा और वहाँ पे एक ले लेगा Cl। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। यहाँ पे मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म जो है समझाया। दूसरी बात, FeCl3 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका रीज़न क्या है, FeCl3 जो है वो एक्ट करता है लुईस एसिड की तरह, और कई सारे लुईस एसिड जो है वो यूज़ होते हैं, जैसे FeCl2b, FeBr3, FeBr2। इसको आप लोगों ने यूज़ किया है एनहाइड्रस ElCl3 को FC अल्काइलेशन के अंदर। फिर यहाँ पे ZnCl2। ये सभी अगर मैं प्रीवियस रिएक्शन के अंदर मान लो मैंने FeCl3 को यूज़ नहीं किया और मैं ये यूज़ करता हूँ AlCl3, तो भी मुझे प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन ही मिलता है। ZnCl2 फिर BF3, ये सभी जब मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पे BF3 यूज़ किया मतलब वहाँ पे उस हिसाब से प्रोडक्ट मिलेगी, Br यूज़ किया तो उस हिसाब से प्रोडक्ट मिलती है। तो ये सभी जो हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, लुईस एसिड की तरह यहाँ पे एक्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो आयोडोबेंजीन फॉर्म करने में है कि जब हम लोग बेंजीन और I2 का रिएक्शन सपोज करो कि AlCl3 की प्रेजेंस में हम लोगों ने किया, तो यहाँ पे हमें आयोडोबेंजीन मिलता है, लेकिन उसके साथ क्या बनता है HI, और HI इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखो। HI क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब क्या कर देता है, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम जो थी हेलो अल्केन्स में कि आयोडोमीथेन नहीं बनता था, क्यों नहीं बनता था, तो यहाँ पे ये रिवर्स रिएक्शन हो जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, एडिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन से, HNO3 एंड HiO3। अगर यहाँ पे हम लोग ये कर दें HiO3
O3 को डाल दें तो जो भी प्रॉब्लम है वो सीधा सॉल्व हो जाएगा। देन और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर दो कि फ्लोरो बेंजीन इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। सबसे इम्पोर्टेंट बात, फ्लोरोबेंजीन इस मेथड से भी फॉर्म नहीं होता है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट जो कि बेंजीन में से। अब हम लोग लेते हैं टोल्यूइन। एक ही डिफरेंस है, जब हम लोग टोल्यूइन लेते हैं, चलो देख लेते हैं। फ्रॉम टोल्यूइन, हेडिंग लिखो। सेकंड, फ्रॉम टोल्यूइन। प्रोसीजर सेम। टोल्यूइन का फॉर्मूला बेंजीन के ऊपर CH3। जब आप लोग इसके अंदर Cl2 ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, अब यहाँ पे देखो CH3 एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। याद रखो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे बॉन्ड बना चुका है। तो जब ये CH3 ऐसे अल्काइल फॉर्म में अंदर होगा तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना बहुत पसंद करता है। दूसरी बात, यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है जब ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि हम लोगों ने कार्ब कैटायन का हमने ऑर्डर पढ़ा हुआ। तो स्टेबिलिटी के लिए अभी तो यहाँ पे एक ही अल्काइल है। इसमें अगर आप लोगों को ऐसा पूछा गया होता तो प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाती। ये प्राइमरी टाइप है और यहाँ पे ये सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो जाता। सेकेंडरी, तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ से ऐसा पूछूं कि अगर मैंने यहाँ पे Cl2 ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो मुझे कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, तो यहाँ पे CH, यहाँ पे Cl हो जाएगा और हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगी HCl। तो सेकेंडरी प्रोडक्ट यहाँ से बनेगी। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों को ये है कि जब ये स्टेबिलिटी अचीव करने की ट्राई करता है तब ध्यान से समझना। अब दूसरी बात, मिथाइल ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसके पास दो ऑप्शन हो गए, दो प्रोडक्ट जो है ये फॉर्म करेगा। नंबर 1, या तो ये Cl को कहाँ भेजेगा, ऑर्थो के ऊपर, मतलब क्या हो जाएगा ऑर्थो, ये 1 and 2 मिथाइल क्लोरो बेंजीन होगा, IUPAC नेम। प्लस क्या मिलेगा हमें, पैरा प्रोडक्ट। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस है पैरा प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज अवर माइनर प्रोडक्ट। रीज़न क्या है, ये क्यों पैरा प्रोडक्ट स्टेबल हो गया, तो उसका रीज़न है इंडक्टिव इफेक्ट। रीज़न क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस ज़्यादा उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, मतलब एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, रिपेल करते रहेंगे। यहाँ पे इतना रिपेल्सन नहीं शो करते हैं,
इसलिए डिस्टेंस दोनों में जितना ज़्यादा होगा, यहाँ पे पैरा इज़ ग्रेटर देन मेटा इज़ ग्रेटर देन ऑर्थो। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आप लोगों को याद रखो। पैरा सबसे स्टेबल, उसके बाद आता है मेटा, एंड उसके बाद लेस स्टेबल जो होगा वो कौन होगा, ऑर्थो पोजीशन होगी। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। दो प्रोडक्ट यहाँ से मिलते हैं बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द मिथाइल ग्रुप। तो कुछ ऐसे हम लोग एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं, उसको मेंशन कर लेते हैं। CH3, CH2, CH3, then alcohol, then OCH3, ether, and then any अमीनो ग्रुप। जनरली हमें इनको ही यूज़ करना है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि भाई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से हैं। CHO, COOH, COCH3, COOCH3 एस्टर, बॉन्ड NO2 नाइट्रो एंड बॉन्ड CN इज नाइट्राइल। तो ये ग्रुप्स को आप लोग क्या करो, मेंशन करो, याद रखो कि भाई इतने ग्रुप्स जो हैं वो ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। रिएक्शन आप लोगों को जितना अच्छी तरह से याद होगा उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट है। थर्ड मेथड, डायएज़ोटाइजेशन। अब इसमें दो स्टेप्स हैं और सबसे अच्छा कन्वर्जन भी है। कन्वर्जन, डायएज़ोटाइजेशन। तो डेफिनेशन क्या है, व्हेन प्राइमरी एमाइन, देखो कौन सा एमाइन होना चाहिए, प्राइमरी एमाइन रिएक्ट्स विथ NaNO2 प्लस HNO3, अरे NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 degree Celsius temperature gives benzene diazonium salt. This reaction is known as diazotization. तो क्या करना है, ले लिया हम लोगों ने, क्या ले लिया, एनिलीन, पॉपुलर नेम एनिलीन, पॉपुलर नेम आप लोग याद रखो एनिलीन, या तो फिर एमिनो बेंजीन। क्या करना है इसे, NaNO2 प्लस HCl, यहाँ पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्या बनेगा, यहाँ पे बनता है N2 प्लस Cl माइनस, इसको बोलते हैं बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे, बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैकेनिज्म की स्टार्ट यहाँ से होता है कि NaNO2 प्लस HCl जब आप लोग करोगे तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है जनरेशन ऑफ NO प्लस आयन, और फिर ये NO प्लस जो है वो इसके ऊपर अटैक करता है एनिलीन के ऊपर, NO प्लस। यहाँ पे जनरेशन जो है वो कहाँ से बनता है, तो वो बनता है HNO2 में से, HNO2, और यहाँ से हमें मिलता है NO प्लस, और फिर ये NO प्लस क्या करेगा, NH2 के ऊपर अटैक करता है। इस NO प्लस को बोलते हैं हम लोग नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोनियम
आयन। लेकिन मैकेनिज्म हमें इतना ज़रूरी नहीं है, हमें तो रिएक्शन से मतलब है। इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड एग्ज़ाम में मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता। अब हमें तो प्रिपेयर करना है भाई क्या, हेलो एरिन्स। तो यहाँ से प्रिपेयर करके पूरा टेबल जो है वो आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से Cu2 Cl2 HCl, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे Cu2 Cl2 HCl। यहाँ से हमें क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन प्लस मिलेगा N2। यहाँ पे Cu2 Br2 HCl क्या बनेगा, Br एंड N2। थर्ड हम लोग ले रहे हैं CuCl, अच्छा CuCl नहीं, CuHCl। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन प्लस N2। Cu एंड HBr लो, यहाँ पे आप लोगों को लेना पड़ेगा HBr। तो क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। ये तो हुई क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन की बात। अब बात करते हैं HBF4। जब आप लोग यूज़ करते हो लुईस एसिड, तो यहाँ से हमें मिलता है फ्लोरोबेंजीन एंड N2। ओके, और यहाँ से हम लोग आयोडोबेंजीन को भी प्रिपेयर करते हैं। तो मैं यहाँ से लिख दूँ आयोडोबेंजीन, यहाँ पे Ki ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, सीधा हमारा आयोडोबेंजीन प्लस N2। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि नेम रिएक्शन, तो ये फर्स्ट टू नेम रिएक्शन को बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। बाकी दो यहाँ पे Cu2 Cl2 Cu2 Br2, यहाँ पे सिर्फ मेटल यूज़ किया गया है, सिर्फ मेटल। इन दोनों को बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। फ्लोरोबेंजीन, उसको भी बोला जाता है बाल्ज़-सिज़मैन रिएक्शन, जो कि आप लोगों की टेक्स्ट बुक में नहीं है। और इसके लिए आप लोग याद रखो नॉट सेंड मेयर रिएक्शन, नॉट सेंड मेयर रिएक्शन। ये सेंड मेयर रिएक्शन नहीं है, याद रखना है। तो ये हो गया हमारा टेबल, और कन्वर्जन भी हो गए फ्रॉम एनिलीन, अरे क्लोरोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन, ब्रोमोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन, बहुत सारे हो गए। लास्ट इज़ अ कॉमर्शियल मेथड। ये टेक्स्ट बुक में नहीं है शायद, या दिया हुआ है तो भी आप लोग नोट डाउन कर लो, बहुत ही ईजी है। बेंजीन लिया जाता है, बेंजीन प्लस करते हैं HCl प्लस 1/2 O2। यहाँ पे हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन प्लस मिलता है H2O। दिस इज़ कॉमर्शियल मेथड। इंडस्ट्रीज़ में हम लोग इसी मेथड्स को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं हेलो एरिन्स को। तो बहुत इजी रिएक्शंस थी, 4 रिएक्शंस मैंने आप लोगों को बताई। प्रिपेयर करते रहना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेंजरस केमिस्ट्री होता है, प्रिपेयर करते हो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन्स। तब तक के लिए थैंक यू।